तो स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर 9 देखते हैं, क्लास 8 साइंस चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। ठीक है, पार्ट नंबर 9 में हम लोग देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सेल चैप्टर का, और ये कंपोनेंट भी होता है सेल का। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या होता है और उसका कितना टाइप होता है। आपको क्लास में बस इतना ही पढ़ना है, जानना है उसका टाइप और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, बस इतना जानिएगा। और शॉर्ट में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा था उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बाबू, लास्ट तक बन रहेगा आप लोग। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर भी कहा जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? ईआर। ठीक है, the endoplasmic reticulum ER is a large network like organelles made of membrane bonded tubes। बोल रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जिसको ER भी कहा जाता है शॉर्ट में, वह एक लार्ज नेटवर्क होता है। बुआ क्या चीज का? तो बुआ क्या, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब घिरा हुआ है चारों तरफ से, एक लार्ज नेटवर्क रहता है। ठीक है ना? ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसमें, पाइप के जैसा ये वाला इसे समझ में आ रहा है ना? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। ठीक है, एंड सैक फाउंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और ये कहाँ पे पाया जाता है बेसिकली? तो यूकैरियोटिक सेल के सैक में, मतलब खाली जगहों में पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म मतलब आप लोग समझ में करते हैं, समझ में आएंगे ना? इसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। चलिए, और ये ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इसका टाइप्स कितना होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिकली कितना टाइप होता है? दो टाइप। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप ऑफ ईआर। ईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। पहले का बोला था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आरईआर के नाम से हम लोग जानते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहल का टाइप होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसको शॉर्ट में आरईआर भी कहा जाता है। और सेकेंड टाइप होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको एसईआर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए इसका शॉर्ट नेम आप लोग वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हायर क्लासेस में वो इसका शॉर्ट नेम से ही क्या किया जाता है, इसको उच्चारण किया जाता है, पुकारा जाता है। बहुत सारे लोग आपसे खड़ा कराएंगे, कोई एग्जाम में देखा आरईआर का फुल फॉर्म बताओ, ईआर का फुल फॉर्म बताओ, एसईआर का फुल फॉर्म बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अरे साइंस में फुल फॉर्म, बायोलॉजी में अरे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है आदमी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो आप लोग क्लास में बुआ आज से ये पढ़ना चालू हो गया, सेल चैप्टर आप पढ़ लिया क्लास 8 में, 9th में पढ़ना है। ठीक है, 10th में नहीं पढ़ना है, थोड़ा मोड़ा कहीं आ जाएगा यूज। उसके बाद में हम लोगों को मिलेगा कहाँ पे? 11th 12th में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त लोगों के पास में। और बाबू कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। कहीं पे भी देख रहे हैं वीडियो, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। बाय बाय।